चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की। गंगा का आखिरी छोर, सपा का सियासी जोर। क्या अखिलेश यादव को मिलेगा मां गंगा का आशीर्वाद? हरिद्वार से हुबली तक गंगा का पाठ है। यूपी में मां गंगा ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया, बिहार में नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। अखिलेश यादव भी जीत वाले आशीर्वाद के लिए गंगा के आखिरी छोर पर जीत के लिए मंथन कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। गंगा के आखिरी छोर से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर दिल्ली विजय करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उन्हीं गंगा को लेकर यह कह रहा है कि गंगा वहीं पर गिरती है और सपा भी खत्म हो रही है। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश को मिलेगा कोलकाता में मां गंगा का आशीर्वाद? देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। दीदी ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये तो श्री अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल में जाकर के उत्तर प्रदेश का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। रणनीति बना करके 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफाई की रणनीति बनाई। देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। कोलकाता में मिशन 2024 पर मंथन, यूपी जीतने के लिए सपा का चिंतन। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, इस खतरे से कैसे निपटा जाए। सपा जुटा रही सियासी औजार, जाति के हथियार से होगा प्रहार। अखिलेश ममता में सीक्रेट समझौता, कांग्रेस बिना तय होगा 2024 का रास्ता। राजनीतिक व्यक्ति बैठेंगे तो निश्चित है कि वहाँ राजनीतिक के बातों पर विचार विमर्श होना ही है। कोलकाता से अखिलेश का संगठन को संदेश, बदलेगा यूपी का सियासी परिवेश। समाजवादी पार्टी यहाँ समाप्त प्राय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जा रही है। मेरा स्टूल लेकर चले गए क्या वो? और अगर ऐसा है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2024 में संगठन पर विचार होना है और संगठन के साथ साथ कैसे संगठन मजबूत हो। गंगा का आखिरी छोर, सपा का सियासी जोर। अखिलेश को मिलेगा मां गंगा का आशीर्वाद, उत्तर मांगे प्रदेश। तो कार्यकारिणी में अब तक क्या हुआ, इसको हम आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी वक्ताओं को ओबीसी को जोड़ने पर जोर दिया गया है। मोस्ट बैकवर्ड जातियों को जोड़ने पर चर्चा हुई है। अति पिछड़ों को साथ लेकर चलने की बात है और जाति जनगणना को मुख्य मुद्दा बनाने की मांग है। लोकसभा चुनाव में सपा जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाएगी। मिशन 2024 और संगठन पर मंथन होगा। पार्टी को और मजबूत करने पर विचार किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में धार्मिक प्रतीकों, किताबों, धार्मिक गुरुओं पर टिप्पणी करने पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने ऐसा करने से अपने नेताओं को रोका है। तो धार्मिक गुरुओं पर टिप्पणी करने से बचें, लेकिन यही दौर लंबे समय से देखने को इस बीच मिला है। धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक छवियां। और अब चलिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ देवा यास्मीन जी हैं, प्रवक्ता सपा, हरिचंद श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, वीरेश पांडे हमारे साथ ब्यूरो चीफ कोलकाता से जुड़ गए हैं। वीरेश जी, एक बार आपके पास पहले आ रहे हैं। कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है, अभी तक का क्या क्या पूरा अपडेट रहा है, क्या क्या रणनीतियां सामने आई हैं? देखिए, कार्यकारिणी में 3 महत्वपूर्ण बातों पर विचार किए गए और बातें कही गई। पहला ये कहा गया, रामचरितमानस विवाद को लेकर जो उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी की छवि पर अच्छी बुरी जो भी असर उसका पड़ा होगा, उसको लेकर इस पर विचार किया गया। कहा गया कि किसी भी धार्मिक चिन्ह, प्रतीक, धर्मगुरुओं और प्रभुओं के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी न करे नेता। इसका खामियाजा हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अति
पिछड़ों पर ज़्यादा जोर दिया गया। जितने वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा उनका ये कहना है कि हमारे साथ MY समीकरण है, जो ये साबित हुआ 2022 के चुनाव में। हमारे साथ मुसलमान भी हैं, हमारे साथ यादव भी हैं, और ऐसे में हम सरकार तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी के पास अति पिछड़ों का एक मजबूत जनाधार है। इसलिए अति पिछड़ों में सेंधमारी हमें करनी होगी। लेकिन अति पिछड़ों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे बैठा दिया गया। आज मंच पर उनको जगह नहीं दी गई। शायद वो रामचरितमानस विवाद रहा हो, या नई सपा है, नई हवा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एक नया संदेश उत्तर प्रदेश की धरती को, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों को, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको कोई संदेश दिया जा रहा हो, ये भी महत्वपूर्ण बात है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। साथ ही साथ नौजवानों को लेकर भी बात हुई कि कहा गया कि समाजवादी पार्टी हमेशा से मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी रही है वो हमेशा से नौजवानों के साथ रही है। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में लाने की बात की गई है, नौजवानों को लुभाने की बात की गई है। साथ ही बेरोजगारी पर महत्वपूर्ण बात की गई, महंगाई को लेकर बात की गई, और पार्टी के संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए इस पर बात की गई। और इससे महत्वपूर्ण 2024 के लोकसभा का कैसे संधान किया जाए इस पर बात हुई। कुछ पीछे मेरे हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन मैं जानने की ये कोशिश कर रहा था कि आखिर एक अपने कैमरे की नज़र से मैं अंदर से ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर ले जाने की मनाही कर दी गई है। और ये सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुए जो लखनऊ की स्टाइल है, उत्तर प्रदेश की स्टाइल है, वो आपको देखने को मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से जमावड़ा कर लिया है। JW मैरियट होटल कोलकाता का जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, आप इस कैमरे की नज़र से देखिए, ये लॉबी है। लॉबी में आपको जो मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित चीज़ों को दिखाने की कोशिश की, और अवधेश मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे पर बने रहिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव लंच के लिए बाहर गए थे, वो आ रहे हैं। एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कैमरे से, और बहुत सही समय से आपने हमसे संपर्क किया। अब अखिलेश यादव लगभग 1.5 घंटे के लंच के बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक बार फिर कैमरे पर अखिलेश यादव किरणमय नंदा के साथ स्कॉर्पियो में बैठे हुए। यूं तो लैंड क्रूजर और आपने बड़ी गाड़ियों में देखा होगा, लेकिन स्कॉर्पियो में वेस्ट बंगाल की स्कॉर्पियो, और उनकी सुरक्षा और अखिलेश यादव की ये गाड़ी रुकती हुई, अखिलेश यादव निकलते हुए 1.5 घंटे लंच के बाद से किरणमय नंदा के साथ बैठे हुए। अखिलेश जी से लगते बस अभी नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं अभी नहीं, ABP गंगा से कह रहे हैं अभी नहीं, कल बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अखिलेश यादव के पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के नेता, और आप तस्वीर को देखिए। अब मैं दिखाना ये जरूर चाहूँगा कि आप अंदर लॉबी में अखिलेश यादव का अभिनंदन करते हुए, उनको प्रणाम और नमस्कार करने के लिए बहुत सारे ऐसे समाजवादी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आमंत्रित नहीं हैं, वे भी आ गए हैं, क्योंकि भैया को चेहरा दिखाना है और एक झलक ये दिखाना है कि अगर कैमरे पर आ गए तो फिर उत्तर प्रदेश में, अपने गांव में, समाज में और ज़िले में धमक तो बनेगी कि भैया ने सलामी ली थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमें भी आमंत्रित किया गया था। ये देखिए JW मैरियट के बाहर की सेल्फी, भैया के साथ उनकी सेल्फी, रामगोपाल शिवपाल यादव के साथ उनकी सेल्फी, और देखिए भैया जो पहले नंबर पे, यानी इस JW मैरियट के पहले तल पर, प्रथम तल पर ये बैठक चल रही है, वो ऊपर जा चुके हैं। बहुत बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। हमारे साथ आप बने रहिए। जेबा यास्मीन जी, अब आपके पास आ रहे हैं। जिन चीजों पर बातचीत चल रही है, जो रणनीतिक मंथन हो रहा है, गंगा के तट पर ये पूरी बैठक हो रही है, गंगा का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन भाजपा कह रही है कि वही वो जगह है जहां पर गंगा मां समाहित हो जाती है बंगाल की खाड़ी में, और यही हाल सपा का भी है। देखिए, भाजपा क्या कहती है उसका जवाब देना सही नहीं है, क्योंकि इलॉजिकल का कोई जवाब नहीं होता, इलॉजिकल तर्क का। जहां तक बात है गंगा माँ का आशीर्वाद, वो सबको चाहिए, और भाजपा ये सोच ले कि इस बार किसके नाम से वोट मांगेगी, क्योंकि माँ गंगा तो साफ हुई नहीं, तो गंगा माँ पे टिप्पणी करने के लिए तो इनके मंत्री तैयार हैं, लेकिन ये नहीं बताने को तैयार है कि गंगा माँ की सफाई क्यों नहीं हो पाई, वो पवित्र क्यों नहीं हो पाई अभी तक, अभी भी उसमें दूषित पानी जा रहा है। जहां तक बात समाजवादी पार्टी का है, हमारी जो कार्यकारिणी बैठक है, इस पे कोई मतलब दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव हमारे को मद्देनजर रखते हुए हमने संगठन की मजबूती के लिए ये मीटिंग रखी है। सारे मुद्दों पे
चर्चा होगी, पार्टी के एजेंडे पे बात होगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और मैक्सिमम सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कैसे अपने हाथ करी जाए, इस पे चर्चा होगी और आगे इस पे काम भी होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समापन है सपा का। अब इसी से आप लगा लीजिए कि जो ये बात बोल रहा है उसके अंदर बुद्धि कितनी है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हमने एक अच्छा वोट शेयर में बढ़ोतरी पाई है, इस बार अच्छा वोट पाया है, 111 विधायक पाए हैं। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा का समापन है, तो मुझे लगता है इनको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज कराना ठीक है। अच्छे डॉक्टर हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, वो सब जेबाजी कर रहे हैं कि अच्छे डॉक्टर्स इलाज की जरूरत है, क्योंकि हमारा तो ग्राफ बढ़ रहा है और भाजपा कह रही है कि हम डूब रहे हैं। ये तो देखिए, कई चुनावों से चुनाव परिणाम सामने हैं और जनता जनार्दन का फैसला भी सामने है। और रहा 2024 का लोकसभा चुनाव, ये तो आने वाला कल बताएगा कि समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी होती है। लेकिन ये बात अवश्य है कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने और देश की सम्मानित जनता ने ये फैसला कर रखा है कि उसको सुशासन के साथ ही रहना है, उसको कानून के राज के साथ ही रहना है, उसको विकास के साथ ही रहना है और उसको सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ रहना है। एक कुछ जात पात की जो गठजोड़ की राजनीति है, इससे उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता बहुत पहले, देश की जनता बहुत पहले इसको टाटा बाय बाय कह श्रीवास्तव जी, कौन नहीं कर रहा है जात पात की राजनीति? कौन नहीं कर रहा है जाति? क्या आपकी पार्टी नहीं कर रही है? क्या सपा नहीं कर रही? क्या कांग्रेस नहीं कर रही? किसको नहीं चाहिए जातियों का वोट? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का जो असली मायने है, सभी को प्रतिनिधित्व, सभी को सत्ता शासन में भागीदारी, सभी को सम्मान, सभी को समान अवसर, सभी को समान न्याय। भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी जात समूह के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया, उनको भी शासन सत्ता में भागीदारी सौंपने का काम किया, जिसकी तरफ किसी की कभी निगाह नहीं गई थी। ठीक है, इस पर भी आएंगे और वीरेश जी के पास भी जाएंगे और कोलकाता समाजवादी राजनीति और पूरे 2024 के परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। बात कर रहे हैं आज सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोलकाता में जब भी कार्यकारिणी की बैठक हुई है, सपा के लिए वो बड़ा शुभ शकुन रहा है। तो ये क्या इतिहास बताता है? कोलकाता से समाजवादी पार्टी का संबंध क्या रहा है? पहले देखिए, कोलकाता से समाजवादी पार्टी का क्या संबंध रहा है, वर्तमान संबंध भी आपको बता दूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के भी किरण में नंदा रहे। पहले मछली मंत्री थे यहाँ पर, इसी पश्चिम बंगाल में, और बंगाल का व्यक्ति उत्तर प्रदेश की पार्टी का उपाध्यक्ष है। तो आप जानिए, जनेश्वर मिश्रा भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और किरण में नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उसके बाद से जो माल आता है ना, पैसा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इस समय पार्टियां चलाने के लिए पैसे, बहुत बड़े फंड इकट्ठा करना पड़ता है। जो इस वक्त संजय सेठ राज्यसभा में कभी हुआ करते थे, समाजवादी में रहे, अब भाजपा में रहे और भाजपा राज्यसभा में नहीं भेज पाई है उन्हें, वो भी समाजवादी पार्टी के संजय सेठ भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे। और जो JPNIC आप जो बन रहे हैं लखनऊ में, आप देख रहे हैं, सब उन्हीं का बनाया है और अभी तक उसकी कोई अनुमति उनको नहीं मिली है। भाजपा में है, वो भी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। सेन साहब जो है ना, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, होटलियर हैं, बड़े बड़े होटल हैं। JW मैरियट में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। पैसा लगता है ना, पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, करोड़ों रुपए खर्च हुए होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी बड़े नेता आए हुए हैं, जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता आमंत्रित हैं, इसी JW मैरियट 7 स्टार 5 स्टार में रुके हुए हैं। ये बगल में ITC रॉयल बंगाल है, उसमें अखिलेश यादव रुके हुए हैं। तो पैसा खर्च होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, दोनों बंगाल के हैं। और फिर मुलायम सिंह के ज़माने में भी किरण में नंदा का बड़ा वजूद हुआ करता था पार्टी के अंदर, बहुत रसूख हुआ करता था और आज भी अखिलेश यादव का उन पर भरोसा है।
तो ये छठी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ हो रही है। 92 में हुई तो 93 में सरकार बन गई नेताजी की, 94 में हुई तो फिर मायावती को हटा के मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बन गए, 96 में हुई तो डिफेंस मिनिस्टर बन गए, 11 में हुई तो अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने भाग लिया। कल मौलाली जो एक ऑडिटोरियम है वहाँ भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आया था, मैं मुख्यमंत्री था और मुख्यमंत्री बना था, बहुत शुभ है समाजवादी पार्टी के लिए और कभी कभी शुभ जगहों पर आ जाया करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल, यानी कि शुभ माना जाता है और इसे यही इतिहास समझना चाहते थे। लेकिन जेबा यास्मीन जी, इन शुभ चीज़ों के बीच शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया, इतने वरिष्ठ नेता है, सांसद है, तो ये कार्यकारिणी के जरिए जो अपनों को जोड़ने की कोशिश है उसमें कहीं चूक तो नहीं हो गई? देखिए, ये सांसदों और विधायकों की मीटिंग नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं इन्फॉर्मेशन होगी। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो लिस्ट अभी आई थी उसकी मीटिंग है और सूचित किया गया था लोगों को, और ये संगठन को मजबूत करने की है। जो भी पॉइंटर्स डिसाइड होंगे वो पूरे संगठन को, विधायकों को और सांसदों को। लेकिन वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि पहले मुझे बुलाया जाता था और अब कोई पूछ ही नहीं रहा है मुझे। देखिए, अगर उन्होंने ऐसी शिकायत दर्ज करी है तो उसको संज्ञान में लेके उनसे बात करी जाएगी और उनको सूचित किया जाएगा जो भी चीजें यहाँ डिस्कस हुई। ठीक, वो पार्टी की चीजें हैं। हरीशचंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहते हैं। जैसा कि वीरेश जी ने बताया पूरा इतिहास कि कोलकाता शुभ है समाजवादी पार्टी के लिए और 1 साल बाद ही शुभ हो जाता है, और 1 साल बाद जानते हैं आप कितना बड़ा चुनाव है। नहीं, ठीक है, ये अपनी अपनी एनालिसिस है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जनता के लिए जो सर्वाधिक शुभ नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी का, जो देश की जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम कर रहा है, जिसके नेतृत्व में भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और महिमा गरिमा जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान की धमक बढ़ी है पूरी वैश्विक फलक पर और देश समृद्धि और खुशहाली की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, जनता उसके साथ खड़ी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या शुभ है और क्या वो ठीक है, सब अपने अपने बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि संगठन मजबूत होगा और अब जनता को आखिरी फैसला करना है, लेकिन कवायदें सबकी अपनी अपनी चलती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश जी, आपका भी शुक्रिया तमाम चीज़ें समझाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।